हाय बच्चों, तो इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि अगर अभी तक आपका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है, अभी तक आप जीरो पढ़े हुए हैं, अभी तक आपको सिलेबस के नाम भी पता नहीं है, चैप्टर्स के नाम नहीं पता है, तो आप जो है ना कैसे 400 या 450 मार्क्स लाइएगा। कोई हवाबाजी में बात नहीं करेंगे, आपका हित का बात करेंगे। और प्रीतम भैया का खुद 2 मंथ पढ़ करके जो है ना 80% यानी 400 से ऊपर मार्क्स आया हुआ है, सिर्फ 2 मंथ पढ़ करके। और आप भी लाइएगा, कोई बड़ा चीज नहीं होता है। और अभी तो आई थिंक आपके पास लगभग 6 मंथ 5 मंथ बचा हुआ है। इतना में तो हम क्या बताएं, आपको टॉपर बना देंगे अगर आप सही रणनीति अपना लीजिएगा। लेकिन प्रीतम भैया की बात मानिएगा तब। ऐसे हम इस वीडियो में 4 पॉइंट बता देंगे एकदम धांसू धांसू वाला, जिसको टॉपर अपनाते हैं। अंत में सबको अपनाना चाहिए, आपको भी अपनाना चाहिए। चलिए भैया जानते हैं एक एक चीज। तो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं एग्जामी को, तो कर रही है। एग्जामी का प्रिपरेशन आपको टोटल यहीं पर होगा, प्रीतम भैया डिटेल्स में आपको बता देंगे। तो भैया ज्यादा चीज नहीं जानेंगे, बस जो है वही जानेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहला यहाँ पर ट्रिक रहते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं ना, वो मतलब सारा चीज को समझते नहीं है। ठीक, सभी चीज को समझते नहीं है, वो सबको एक दूसरे में मिला मिला देते हैं, जिसका वजह से उसका अच्छा मार्क्स नहीं आता है। लेकिन अगर एक फ्लो वे से, एक राइट्स वे से आप स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, जैसे सीढ़ी पे कैसे होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे कीजिएगा ना, तो आपका बेटर मार्क्स आएगा। समझे, आएगा, पक्का मार्क्स आपका बेटर आएगा। तो सिलेबस को समझे और प्रायोरिटी बनाओ। जैसे पूरा सिलेबस को देखो और इम्पोर्टेंट चैप्टर को चुने। अगर आपको हम रियलिटी बता रहे हैं, अगर 450 का ड्रीम है ना, 450 का, बहुत सारे बच्चे के भैया कहते हैं मेरा ड्रीम है, ड्रीम अचीव कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, अगर ड्रीम हमको है तो आप कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहला चीज आपको देखिए यहाँ पर है, पूरे सिलेबस को देखिए, मतलब सारा चैप्टर्स को देखना है, और उसमें से कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। चैप्टर को 3 भागों में बांटिए। अब सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैथ में हमारे टोटल 13 चैप्टर आ जाएंगे क्लास 10 के। तो इसमें से हमको चूज करना है कि कौन कौन सा ऐसा 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 6 में से आपको डिवाइड कर देना है कौन कौन सा हार्ड है, कौन कौन सा मीडियम है, ठीक है, और कौन कौन सा इजी है। ठीक है, इजी कौन कौन सा है। तो आपको 3 भागों में बांट देना है, यहाँ पर लिखा भी है 3 भागों में बांट देना है। और पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को खत्म कर लीजिए, और जो जो हार्ड और इंपॉर्टेंट है उसको पहले खत्म कर लीजिए, इजी वाला को बाद में कीजिए। तो पहला आपका ये प्रायोरिटी होना चाहिए। सबसे पहला मतलब प्राथमिकता इस चीज को दीजिए, समझे। तो पहला रणनीति यही होता है, क्योंकि अगर हम किसी से लड़ाई करने जा रहे हैं, अगर हम किसी से युद्ध करने जा रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि सामने वाला की क्षमता क्या है। अगर सामने वाला का आपको क्षमता पता चल जाता है, भैया एकदम धूल चटा के आइएगा, मैदान में धूल चटा के आइएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रीतम भैया आपको ऐसा बात बता ही देंगे कि एकदम लगेगा कि हाँ सच में सही है। तो आपका जो है ना पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए, पहला आपको प्राथमिकता इस चीज को देना चाहिए। आपको यहाँ पर पता लग गया इस चीज को। सारा का पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे, आप वहां से कर लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप चैनल भी है, जहां से भी आपको मन करे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है भैया, तो क्वेश्चन बैंक प्लस पीवाईक्यू। अगर क्वेश्चन बैंक आप खरीद लिए हैं, किसी भी कंपनी का खरीदे हो, लेकिन हम ज्यादा तो प्रिफर बोलते हैं कि बिलियन का खरीदिए, लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी को खरीद लिए हो तो डजंट मैटर, मेरे को कोई कमीशन वमीशन मिलने वाला है नहीं कि हम आपको जबरदस्ती बोलेंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन बैंक प्लस पीवाईक्यू को असली हथियार मानिए। ठीक है, असली आप जो है ना शस्त्र अस्त्र जो भी होता है आप उसी को मानिए। क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन को कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस। वो होता नहीं कि पहले जब राजाओं युद्ध में जाते थे, पहले जब राजा जो है ना युद्ध में जाते थे तो तलवार का जो है ना एकदम पूरा प्रैक्टिस करके जाते थे, भैया कैसू बचा लेंगे और कैसे भी करके मार देंगे। तो ऐसा वाला आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कि कलम उठा लेंगे तो एकदम कॉपी में गर्दा उड़ा देंगे, कोई रोक नहीं सकता है हर एक चीज। मतलब एक पढ़ाई के प्रति अपने आप में घमंड लाइए ना, अपने आप में एटीट्यूड लाइए ना, कि हमारा और पेपर के बीच जंग होने वाला है 5 मंथ के बाद, या तो हम या तो पेपर। ऐसा वाला एकदम अपने अंदर एटीट्यूड लाइए। लड़ाई करके आप लोग कितना एटीट्यूड में रहते हो, वैसे एक पेपर के प्रति रहिए ना। जितना ज्यादा पढ़िएगा, जितना ज्यादा युद्ध की तैयारी कीजिएगा, उतना बेटर मार्क्स आएगा। और हम ये भी बोलते हैं कि अगर आपका एक बार मार्क्स जो आ गया, एक बार जो मार्क्स आ गया, वो जिंदगी भर के लिए आपके मार्कशीट पर छप जाएगा, जिंदगी भर के लिए। कोई चेंज नहीं करा सकता, कितना भी रुपया दीजिए चेंज नहीं हो सकता। और एक 10th क्लास ये भी होता है कि मेमोरीज इसमें जितना क्रिएट कीजिएगा उतना मजा आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ाई जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन मिलता है आपका, जितना ज्यादा मार्क्स आएगा ना उतना ज्यादा मोटिवेशन होगा कि हम फ्यूचर में कुछ करेंगे। फ्यूचर में जो भी आपका ड्रीम्स होगा, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, साइंटिस्ट बनने का, बिजनेसमैन बनने का, जो भी आपका होगा ना, वो मतलब
एक होता है ना कि मोटिवेशन कि हम कर सकेंगे, 10th में किए 12th में भी करेंगे, तो ऐसा फीलिंग आएगा। तो इसलिए आप समझिए कि एक युद्ध होने वाला है 5 मंथ बाद। ये मत समझिए कि मेरा पेपर है, पेपर में समझिएगा तो होवे नहीं करेगा पढ़ाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस को हल कर जाइए। ओके, इतना तो हो सकता है, बिल्कुल कीजिए। नेक्स्ट है PYQ, पिछले 5 साल को जरूर लगाए। अब PYQ क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चन को दही की तरह, मक्खन की तरह एकदम जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना टाइम दीजिए। मतलब उसको एकदम कहिए ना कि एकदम जो अखाड़ा होता है ना पहलवानी लड़ने का, ठीक है, उस अखाड़ा की तरह समझिए, मिट्टी को एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए, धूल धूल निकाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है बार बार आने वाले क्वेश्चन को मार्क कीजिए। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट किए गए हैं, जो पिछले 5 साल में या फिर 10 साल में लगातार कई बार पूछे गए हैं, उसको मार्क कीजिए। मार्क मतलब क्या होता है ना, उसको हाईलाइट कर दीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए ज्यादातर। तो आपका सेकेंड ट्रिक ये रहने वाला है, ठीक। सेकेंड ट्रिक, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका हथियार भाजने का पूरा तरीका पता चल गया, कलम कैसे उठाना है, क्या क्या हमको तैयारी करना है, अपना माइंड में पूरा तैयारी कर लिए है, ठीक है। माइंड में क्या कर लिए है, पूरा तैयारी आपका हो चुका है। लेकिन अगर आप उसको फील्ड में तैयारी नहीं कीजिएगा, उसको आप उतर करके तैयारी नहीं कीजिएगा, तब तो होगा ही। तो इसलिए आपको कॉपी पर सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिख करके प्रैक्टिस करना है। लिखना बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, राइटिंग का प्रैक्टिस करना है, ये सब चीजें आपको करने की बहुत ज्यादा नीड है। नेक्स्ट है हर चैप्टर के मेन पॉइंट, डायग्राम, फार्मूला को याद कर लीजिए। वैसे पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आपके लिए लग रहा है कि मेन पॉइंट है, उसको आपको पढ़ने की जरूरत है। डायग्राम को अच्छे से आप बनाना सीख जाइए, एक एक डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और जो फार्मूला होते हैं मैथ का, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। फिजिक्स का फार्मूला होते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ये सब आपको नहीं है तो हम टेलीग्राम पे सबको प्रोवाइड कर देंगे। आई थिंक हम टेलीग्राम यहाँ पर होगा, हम आपको एक बार खोल के बता देते हैं। देखिए टेलीग्राम में भी इसमें तो हाँ यहाँ पर है, इस वाले टेलीग्राम पे हजारों बच्चे ज्वाइन हैं। आप लोग भी आइएगा, ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में होंगे, ठीक है। तो आकर के इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आइए, क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको फाइल्स पर आकर के यहाँ से देख सकते हैं संस्कृत वगैरह सारा सब्जेक्ट का फाइल्स है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जो हम हमारे थे वहाँ पे हम आते हैं। तो यहाँ पर हो गया, वहाँ पर चित्र वगैरह भी बहुत सारे हम डाले हुए हैं, फार्मूला वगैरह मिल जाएगा आपको, केमिकल रिएक्शन वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे, बहुत वहाँ पे स्टडी मटेरियल हम डाल दिए हैं। समय बांधकर, यानी आपको कैसे एक 3 घंटा 15 मिनट में पूरा कॉपी को लिखना है, 2 घंटा 45 मिनट में कैसे कॉपी को लिखना है, आपको उसके प्रैक्टिस कर लेना है। कितना समय में हम क्लियरली लिख पा रहे हैं या फिर नहीं लिख पा रहे, ये दोनों चीज का बहुत ज्यादा आपको नीड है। चलिए आगे हमारे आ जाएंगे, आगे क्या है भैया, तो लास्ट पॉइंट हमारे ये रहेंगे कि रिवीजन प्लस टेस्ट। अब क्या है ना कि ऐसा नहीं कि 5 महीना बाद है तो हम अभी से जो पढ़ लिए उसको रिवीजन नहीं करेंगे, एग्जाम के टाइम रिवीजन करेंगे। मंथ के लास्ट में एटलीस्ट कम से कम सारे सब्जेक्ट जितना हम पूरे मंथ में रिवीजन पढ़े हैं वो सारों को मैं मंथ के 1 वीक के लास्ट में आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये सबको नहीं करते हैं तो आपको जो है ना, जो याद है, जो आप प्रैक्टिस किए हैं, मैथ बनाने आता है, वो भूल जाइएगा, है ना, वो भूल जाइएगा। तो इसलिए आपके रिवीजन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं एग्जामी को, तो फटाक से आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको एग्जामी ही साथ निभाएगा। और प्रीतम भैया एक एक चीज आपको यहीं पर बता करके जाएंगे, तो फटाक से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हाइप कर दीजिए। हो गया, बहुत लॉयल है आप लोग। चलिए ऐसे ही बने रहिए, एग्जाम तक बढ़िया मार्क्स दिलवा देंगे। रोजाना थोड़ी थोड़ी आपको रिवीजन करना है, हर संडे को फुल रिवीजन करना है और अपनी मिस्टेक को कॉपी में लिखना है और गलतियों को दोबारा मत दोहराना है। ये सब चीज को अगर अपनाते हैं तो आपका बेहतरीन मार्क्स मिल जाएंगे। कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, इजी वे में आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अपनाना है। बाकी इस वीडियो के आपके जितने साथी है सबके साथ शेयर कर दीजिए। इसका PDF लेने के लिए कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का प्लस टेलीग्राम जो जो यूज करता है उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे क्विज वगैरह कराते हैं। और बाकी अगर आप इंस्टा वगैरह चलाते हैं तो एग्जामी सर्च कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हम समझा देते हैं। हाँ, अगर कोई आपको डाउट है या कुछ भी नहीं आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा उस टॉपिक के बारे में जो आपको प्रॉब्लम है। 1 घंटा के अंदर प्रीतम भैया रिप्लाई करेंगे, तो फटाक से आप कमेंट बॉक्स कर दीजिए। 1 घंटा के अंदर देखिए कि रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वादा के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय चैंपियन।